मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन आप ये बता दीजिए कि इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है इसके विषय में कोई टेंशन तो नहीं है कि सिलेबस नहीं हो पाएगा। सिलेबस पूरा हो जाएगा, आप 10 बार पढ़ जाएंगे, लेकिन बस शर्त ये है कि आप जो है ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आपका एक भी सिलेबस का एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और मैथमेटिक तो बिल्कुल नहीं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली ऐसी ही एजुकेशनल क्लास लेने के लिए रेडी हो जाइए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और अपने सिलेबस को पूरा कीजिए, साथ ही साथ मैथमेटिक पढ़ते रहिए। चलिए, आपका सवाल जो है, सवाल आपका है कि एक्सरसाइज 4.1 से तीसरा खंड, ठीक है, तीसरे खंड का तीसरा सवाल है। एक्सरसाइज 4.1 के तीसरे खंड का तीसरा सवाल है। और सवाल कहता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab एक्स प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के x बराबर a बटे b और दूसरा x बराबर b बटे a हल हैं, ऐसी जांच करो। कहता है जांच कीजिए कि क्या ये जो हल दिए हुए हैं ये इस समीकरण के हल हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी समीकरण के अगर कोई हल होते हैं तो वो उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। पहली बात इसको मैं रखकर देख लूँगा। इसमें अगर इधर वाला पक्ष जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आता है तो वो उस समीकरण का हल होगा, मतलब 0 आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आता तो नहीं है, और फिर उसको रख कर देखेंगे इस वाले मान को, x बराबर इसमें वैल्यू रख के देखेंगे। तो अगर 0 आ जाता है हल करने पर तो इस समीकरण का हल है, अगर नहीं आता है तो इसका हल नहीं है। रखो पहले x बराबर a/b रखने पर रखो इस समीकरण में a स्क्वायर इंटू एक्स की वैल्यू a/b, इसका करिए स्क्वायर माइनस 3ab और x की वैल्यू कितनी है a/b प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हमको 0 लाना है, अगर 0 आ गया तो हल है। चलिए a स्क्वायर, ठीक है, और गुणा में इसको लिखो a स्क्वायर/b स्क्वायर माइनस 3 a की a से मल्टीप्लाई a स्क्वायर, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बाद में प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, और a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर a की पावर 4 अपान b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। कंफर्म हो गया यहाँ से कि ये वाली घात जो है इससे बिल्कुल नहीं कटेगी, अर्थात इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी किसी भी कीमत पर। अगर 0 आ जाती तो मैं कह देता कि इसका ये हल है, मैं कह देता कि इस समीकरण का ये हल है। 0 अगर आ जाता, कोई भी कीमत पर 0 नहीं आएगा। आप आगे भी कैलकुलेशन कर लीजिए, a⁴ और जब इसका एलसीएम लेंगे तब b स्क्वायर हो जाएगा, तब b स्क्वायर किस में मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस का 3a स्क्वायर b स्क्वायर, तो फिर कहानी खराब हो गई यहाँ से, तो नहीं आएगा। इसका वैल्यू 0 किसी भी कीमत पर नहीं आएगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। अब दूसरा वाला मान रखते हैं, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये वाले मान ने x बराबर b/a ने इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया है, अर्थात वो उसका हल होगा, ये नहीं होगा। फिर क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं a स्क्वायर, यहाँ पे लिखो x बराबर b/a रखने पर, x बराबर b/a रखने पर रखिए इसमें a स्क्वायर और x की जगह कितना है b और b की, और ये कितना है a, b/a स्क्वायर लगा दिया माइनस 3
ए बी, और x की वैल्यू यहाँ से नोट करो, ये जो रखना है आपको b अपान a, फिर क्या करना है प्लस 2b²। अगर इसकी वैल्यू 0 आती तो मैं कहूँगा कि LHS बराबर RHS। इसको मैंने हल किया, इतना मान रख के, ये अगर 0 आ जाता है तो 0 0 के बराबर है, अर्थात उसका हल है। चलिए a² इंटू b² अपान a², इसका स्क्वायर जब करोगे -3a से a काट दीजिए, b से b मल्टीप्लाई b² प्लस 2b²। ठीक है, a से a काट दीजिए, यहाँ पर बचा b² माइनस का 3b² प्लस का 2b² और प्लस का 2b² और एक b², ये है कितना हो जाएगा 3b², और ये वाला बीच का -3b²। 3b² से 3b² चला गया, कितना बचा 0। अर्थात मैंने इस पक्ष को हल किया, बायां वाला पक्ष हल किया, दाहिना पक्ष आ गया कि नहीं आ गया। तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, अर्थात यह x बराबर अतः x बराबर b अपान a इस समीकरण का हल है। क्या है, इस समीकरण का हल है। ठीक है, और ये x बराबर a अपान b, x बराबर a अपान b नहीं है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया हो तो नोट कर लीजिएगा।